और आपका ये टाइटल है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। ये आपने किस तरह और किस बिना पर रखा? कुरान पाक को भी हिफ्ज़ किया, वो भी तर्जुमे के साथ। ये कैसे आप आपने इस वाक़े के बाद आपने हालात का सामना किस तरह से किया? मुझे ये बताइएगा कि आप अभी भी काफ़ी इदारों में काम कर रही हैं और कर भी चुकी हैं, तो ये सब मैनेज कैसे कर लेती हैं आप? नहीं, मैं बाय बर्थ बिल्कुल भी ब्लाइंड नहीं थी और डिसेबिलिटी कभी भी आपके जिस्म में मूव नहीं करती, वो आपके दिमाग में करती है। आप उसको निकाल के बाहर फेंक दें। वेल देखिए, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि मतलब लाइफ इज़ बेड ऑफ रोजेस। लाइफ तो बिल्कुल भी बेड ऑफ रोजेस नहीं है। अंधेरे में भी रोशनी का रास्ता ज़रूर दिखाती है। तो उस नो को यस में बदलना था और नो को ऑन करना था। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, देसी टीवी यूएसए और DTV NN के साथ मैं हूँ रुमैसा कुरैशी। प्रोग्राम गॉसिप्स विद रुमैसा में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रही हूँ जिन्होंने टेक्वांडो भी सीखा, जिन्होंने कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ हिफ्ज़ किया, जिनको अमेरिका की तरफ से शेरनी का खिताब भी मिला और जो कि आर्ट्स में भी माहिर हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि वो देख नहीं सकती। जी हाँ, वो नाबीना हैं, लेकिन उनमें ये तमाम खुसूसियात पाई जाती हैं। आइए जानते हैं इनकी ज़िंदगी के हालात। अस्सलाम वालेकुम रावेल, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बिल्कुल ठीक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। राबेल, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। राबेल, मुझे ये बताइएगा कि क्या आप बचपन से ही नाबीना थीं या कोई हादसा पेश आया? नहीं, मैं बाय बर्थ बिल्कुल भी ब्लाइंड नहीं थी। मैं जब 12 साल की उम्र में थी तो मैं अपनी सिस्टर के साथ उनके कॉलेज गई थी। तो वहाँ पे सीमेंट का पोल था, उस पर सूरज की रोशनी आ रही थी और मुझे पता नहीं चला और मैं एकदम उसमें हिट हुई। तो ब्लीडिंग नहीं हुई, लेकिन मेरे माथे पे, नाक पे और मतलब नी पे कुछ मतलब ज़ोरदार हिट हुआ और उसके बाद बस मुझे बुखार हुआ और कुछ ऐसे बाद मेरी निगाह जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो आपने इस वाक़े के बाद आपने हालात का सामना किस तरह से किया? देखिए, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि मतलब लाइफ इज़ बेड ऑफ रोजेस। लाइफ तो बिल्कुल भी बेड ऑफ रोजेस नहीं है, ना किसी साइटेड के लिए, ना ब्लाइंड के लिए। तो एक्चुअल में जब भी आपके साथ कुछ भी होता है तो आप एक सडन जो है आप एक ट्रॉमे में चले जाते हैं। आपको समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है। बिल्कुल, आप तो उस टाइम बिल्कुल टूट चुकी होंगी। बिल्कुल लाइक ऐसा ही था कि आपको चलना भूल जाता है, आपको खाना भूल जाता है, आपको पीना भूल जाता है। लोगों की बातें आपके दिमाग में गूंजती हैं कि इसको क्या हो गया, ये क्यों नहीं देख रही, सामने वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। तो वो चीज़ आपको एक ट्रॉमे में लेके जा रही होती है। लेकिन एक शख्सियत ऐसी है, अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है जो आपको उस अंधेरे में भी रोशनी का रास्ता ज़रूर दिखाती है। और वो एक ही लम्हा होता है जब आप कहते हैं कि यस आई कैन डू एंड इंशाल्लाह आई विल डू। जब आप अपनी वीक पॉइंट को अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं ना कि मुझे नज़र नहीं आता, तो मेरे जहन में यही था कि नज़र नहीं आता तो क्या हो गया, मतलब मैं क्यों ना कुछ ऐसा करूं जो ऐसे लोगों के लिए मशले राह बनूं जो ये कहें हाय ये तो बेचारी देख नहीं सकती, बल्कि ये कहना शुरू करें वाओ ही इज और शी इज़ ब्लाइंड। तो सबसे पहले मैंने ये चीज़ सोची कि ब्लाइंडनेस के बाद हम क्या नहीं कर सकते। उस समय ये देखा कि हम जो हैं हम ताइक्वांडो आर्ट नहीं सीख सकते। फिर उसमें आया कि जी आप पेंटिंग नहीं कर सकते। फिर उसमें आया आप सिलाई कढ़ाई नहीं कर सकते। फिर उसमें आया आप कुकिंग नहीं कर सकते। फिर उसमें मतलब ऐसी चीज़ें थी कि सिर्फ नो 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 था। तो उस नो को यस में बदलना था और नो को ऑन करना था कि हम इसको कैसे ऑन करें। तो बस फिर मैंने कुकिंग सीखी, फिर मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट सीखा, फिर मैंने पेंटिंग सीखी, फैशन आर्ट सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे भी मेरा जो प्रोफाइल है वो 220 मुल्कों में मतलब मूव होता है एज एन लाइनर्स के तौर पे इन तमाम स्किल्स की बेस पे। बिल्कुल, आप हमारी शेरनी हैं और हमारी पाकिस्तान की शेरनी हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा राबेल कि आपने फिर तालीम किस तरह से हासिल की और कितनी हासिल की? जिस इदारे में हम जहाँ बैठे हैं इस टाइम पे, जहाँ पे मैं एज एन चीफ कोऑर्डिनेटर आप लोगों के सामने हूँ, तो आज से 12 साल पहले मैं इसी इदारे में आई थी एक डरी सहमी बच्ची के तौर पे व्हेन आई वाज जस्ट ओनली 12 इयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे जो हमारी लेट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी मिसेस साइमा अमार, उन्होंने टीवी पे इंटरव्यू दिया था कि अगर किसी के भी बच्चों को नज़र नहीं आता तो वो हमसे रब्ता करें। तो मैंने अपनी जितनी भी स्टडीज़ है ऑडियो कैसेट्स के थ्रू गुजारी है, टेप रिकॉर्डर के थ्रू मैंने अपनी सारी स्टडी कंप्लीट की है, MP3s के थ्रू क्लियर की है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर प्लस लिंग्विस्टिक्स किया और एमफिल इन इंग्लिश कंटिन्यू किया था। लेकिन मेरी मसरूफियत इतनी ज़्यादा थी इस्लामाबाद आने के बाद कि मुझे उसको क्विट करना पड़ा।
तो जिस इदारे में मैं एज ए स्टूडेंट आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपने ही रोल मॉडल को फॉलो करते हुए उतने ही कोशिश कर रही हूँ कि बहुत सारे ब्लाइंड बच्चों की ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत कर सकूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी गुजारने के लिए आंखों की नहीं, खूबसूरत दिल की ज़रूरत होती है। बहुत अच्छी बात कही है। अच्छा, अभी आपने मुझे बताया कि आप इस्लामाबाद मूव हुई थी, तो आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मेरा ताल्लुक़ मुल्तान शहर से है। हम लोगों की अपनी मतलब रूहानी हम लोगों का एक ख़ानदानी बैकग्राउंड है, हमारी अपनी दरबार हैं और मतलब हम सैयद फैमिली से हैं, तो मुल्तान में हमारी दरबारों वाला सिलसिला है। तो ये अब मैंने बिकन हाउस में मैं टीचिंग कर रही थी और बिकन हाउस में भी मैंने उनके 67 ईयर्स रिकॉर्ड तोड़े थे और मैं फ़र्स्ट ब्लाइंड टीचर रही उनके नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बिकन हाउस में। तो वहाँ पे मैं अपने लिसनिंग स्किल्स पे वीडियोस बनाती थी। तो उसके बाद जब मुझे यहाँ पे अच्छी ऑफ़र आई पार्लियामेंट हाउस से, सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव से, वहाँ पे मुझे प्रोग्राम ऑफिसर और पंजाब असेंबली में एज ए जर्नलिस्ट की ऑफ़र आई, तो फिर मैंने उसको क्विट करके फिर मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। बहुत खूब और बड़ा अच्छा। वैसे आपने अच्छा उम्मीद आपने नहीं छोड़ी, आपको एक होप थी कि मैंने कुछ ना कुछ करना है। देखें, अगर हम इसको कुरान मजीद में भी तो ये है ना कि मायूसी गुनाह है, ठीक है, और मेरे नज़दीक ये है कि ये भी तो एक हम हाइड एंड सीक खेल रहे हैं ना। बिल्कुल। अगर हम सब आंखों पे पट्टी बांध के खेलते थे ना, ये लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है ना। बिल्कुल। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद आप देखें आपके सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं, आपको अंधेरे में भी नजर आने शुरू हो जाता है। तो बेसिकली सारी कहानी तो दिमाग की है और डिसेबिलिटी कभी भी आपके जिस्म में मूव नहीं करती, वो आपके दिमाग में करती है। आप उसको निकाल के बाहर फेंक दें, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, शाइन एंड ब्राइट, आपको कुछ भी मसला नहीं होगा कभी भी। बहुत ज़बरदस्त। और मुझे ये बताइएगा कि आप अभी भी काफ़ी इदारों में काम कर रही हैं और कर भी चुकी हैं, तो ये सब मैनेज कैसे कर लेती हैं आप? जहाँ तक कर रही हूँ और कर चुकी हूँ, बिकन हाउस में और CPDI में मैंने ऑलरेडी पार्लियामेंट हाउस में यानी कि मैंने काम किया। इंटरनेशनल लायंस क्लब जो है, जो कि 220 कंट्रीज़ में मूव करता है, ये बेसिकली सोशल क्लब है, यानी कि जैसे एक वॉलंटियर आप किसी की मदद करते हैं, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आते हैं, तो ये 220 मुल्कों में मूव करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़र्स्ट एक्टिव ब्लाइंड लायनेस हूँ पूरे पाकिस्तान की जानिब से, और मैं फ़र्स्ट साइड एम्बेसडर हूँ डिस्ट्रिक्ट 305 एंड 1 की, और चेयरपर्सन भी हूँ मैं। तो वहाँ से ये सारा ये तो वॉलंटियरी काम है। और दूसरी बात रही पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस की, जिस इदारे में मैं मौजूद हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस इदारे में बैठ के अब तक हम 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो हैं वो केटर कर चुके हैं, चाहे वो एजुकेशन फॉर्म में हो, IT फॉर्म में हो, स्किल्स हो, उनकी जॉब हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो एंड मच मोर। वेरी नाइस। और ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। और मुझे ये बताइएगा कि आपने कुरान पाक को भी हिफ्ज़ किया, वो भी तर्जुमे के साथ, ये कैसे आपने कर लिया? देखें, होता पता है क्या है, जब भी किसी को नज़र नहीं आता ना, कहते हैं इसको हाफिज़ बना दो। अब इसका कुछ होना तो है नहीं, इसको हाफिज़ बना दो। खैर मुझे भी मतलब पापा ने तो कभी ऐसा नहीं किया था कि बेटा मैं ये नहीं चाहूँगा कि बिल्कुल आप साइड पे लग जाओ, मैं चाहूँगा कि मेरा बेटा जो है वो मेन स्ट्रीम में आए, मेरा बच्चा जो है वो कुछ करके दिखाए। तो उसमें ये है कि चले पप्पो की भी ख्वाहिश थी और मतलब मेरी नानों की भी ख्वाहिश थी, तो चले जी कुरान मजीद तो हिफ्ज़ होना शुरू हो गया। लेकिन उस वक्त भी मेरे पापा ने बड़ी अच्छी चीज़ मेरे लिए रखी थी कि मैं सुबह के टाइम कुरान मजीद हिफ्ज़ करती थी तर्जमे के साथ। मतलब मुझे कारी साहब भी आते थे, मैं अपनी फुप्पो के पास भी कुरान मजीद हिफ्ज़ करती रह गई। और उसके बाद मैं यानी कि 12 ईयर्स की ओल्ड में ही, जब मैं 12 साल की थी तब ही, उसके बाद जो है मुझे पापा ने स्किल्स दिया, आर्ट एंड क्राफ्ट कर दिया। मैं मिट्टी की हर तरह की चीज़ें बना लेती हूँ, रक्स करते हुए पपेट्स बना लेती हूँ, डांस आर्ट करने की ख्वाहिश आपकी यहाँ से जो है उजागर हुई? उजागर क्योंकि मुझे मेरी टीचर हैं, टीचर इतिका खदीजा, उन्होंने मुझे ये कहा था कि बेटा जब हम देख नहीं सकते हमारे हाथ देखते हैं, आप अपने हाथों को भी देखें, तो आप अपने हाथों को देखना सिखाएं। तो तभी मैंने फर्स्ट टाइम ये जो स्टफ़ टॉयज़ पढ़े हैं, स्टफ़ टॉय मैंने 12 साल की उम्र में बनाने सीखे थे और बाकायदा पूरी रक्स करती हुई डॉल्स भी बनाई और सारा कुछ बनाया। तो यानी कि मैंने दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चली, क्योंकि मेरा शायद ये मानना है कि क्या हमें दीन में इतना भी नहीं गुम हो जाना चाहिए कि दुनिया आपको एक्सेप्ट नहीं करे और दुनिया में इतने गर्क ना हो जाए कि आपको बिल्कुल ही आखिरत भूल जाए। तो अगर हम हर चीज़ को बैलेंस करके चले ना, तो हर चीज़ बहुत खूबसूरत लगती है। बिल्कुल। और आपका ये टाइटल है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ये आपने किस तरह और किस बिना पर रखा? ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बेसिकली ये रिलेट करता है सोशल वर्क को। और मैं बताऊं कि जब मैं बिकन हाउस में पढ़ाती थी, तो उस वक्त जो मेरा एक लाइफस्टाइल होता था कि मेरा डेली का ड्रेस जो है 2011 की बात करूं तो 20 से 25 हज़ार से कम नहीं होता था। मुझे लगता था ज़िंदगी तब भी खूबसूरत है क्योंकि मैं सब कुछ करती थी, बट जस्ट फॉर मी।
लेकिन उस वक्त ऐसा सोशल वर्क वाली चीज़ नहीं थी। लेकिन जब मैं इस्लामाबाद आई और मैं लायंस क्लब में गई और स्पेशली अपनी मैम के मैंने जो ख्वाब को आगे लेके चली, मैडम साइमा के, तो तब जब आप किसी की मदद करते हैं ना, किसी के चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है, दैट इज़ एक्चुअल लाइफ। तब मुझे ये एहसास हुआ कि ज़िंदगी वो नहीं जो हम अपने लिए जीते हैं। ज़िंदगी तो तब खूबसूरत है जब हम किसी की आंख से नमी मिटा के मुस्कुराहट ले आए। दैट इज़ ट्रू लाइफ। तो बस इसी चीज़ को मैंने अपने सारे के सारे जो मतलब मेरी एक्टिविटीज़ थी उनको मैंने क्विट किया और टोटली मैंने जो है ना अपने आप को सर्व कर दिया सोशल वर्क पे, और ये सोचा कि मेरे से नीचे कितने ऐसे लोग हैं जिनके चेहरों पे मैं मुस्कुराहट ला सकती हूँ। सो बेसिकली ज़िंदगी बहुत खूबसूरत ये है। वाकई ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और नाज़रीन कोशिश किया करें कि आप भी लोगों की ज़िंदगी में रंग बिखेरें, ना कि उन्हें डिग्रेड करें, डीमोटिवेट करें ना। अच्छा मुझे बताइएगा अराबेल कि आप अपनी ड्रेसिंग कैसे करती हैं, तैयारी किस तरह से अपनी करती हैं कहीं जाना हो, और जैसे ज्वेलरी हो गई, मेकअप हो गया, शूज़ ये होने चाहिए, जिस तरह के आजकल ट्रेंडिंग जो है डिज़ाइंस आ जाते हैं, कभी लॉन्ग शर्ट्स हैं, शॉर्ट शर्ट्स हैं, फ्रॉक हैं, इस तरह से। तो आप किस तरह अपनी तैयारी करती हैं? वेल मैं काफ़ी ज़्यादा अप टू डेट रहती हूँ क्योंकि मैं फ़ैशन डिज़ाइनर भी हूँ और मैं खुद ड्रेस डिज़ाइनर भी हूँ, और इसके अलावा ये कि मैं पर्सनालिटी ग्रूमर भी हूँ। और बीइंग अ पर्सनालिटी ग्रूमर, बीइंग अ फ़ैशन डिज़ाइनर्स, मैंने बहुत सारे अवार्ड्स भी विन किए हुए हैं। तो जिसमें मेरा मेन मकसद ये होता है कि मैं आपको फिर वही बात की है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए आँखों से ज़्यादा जो है ना आपको खूबसूरत दिल की ज़रूरत होनी चाहिए, आपको दिमाग की ज़रूरत है। जब आपके पास अल्लाह ताला ने एक इतना खूबसूरत दिमाग दिया है कि हम उसको क्यों नहीं यूज़ करते। तो मैं अपनी ड्रेसिंग भी खुद करती हूँ, कलर कॉम्बिनेशन भी खुद करती हूँ, स्टाइलिंग भी खुद करती हूँ, हेयर स्टाइलिंग भी खुद करती हूँ, मेकअप भी खुद करती हूँ। मैंने बिल्कुल ये काम सीखा है और मैंने आपसे वही वाली बात की थी कि जब मुझे लगा कि नो नो नो, उस नो को येस कैसे करना है, एन ओ की बजाय उसको ओ एन करके ओन कैसे करने हैं, दैट इज़ द टारगेट ऑफ माई लाइफ। तो उसी चीज़ को मैंने फॉलो किया और मैंने जो जो चीज़ें जितनी भी सीखी, तमाम वीआईस को जो हैं वो मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम सिखाते हैं, ऑनलाइन भी, ऑन साइट भी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने इस टाइम पे सैलून बनाए हुए हैं, जिनको मैं कुकिंग सिखाती हूँ, वो सब अपना मील ऑन व्हील का काम कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में आर्ट एंड क्राफ्ट का सिखाते हैं। हमारी बहुत सारी शॉप्स हैं इस्लामाबाद में, ऑनलाइन और ऑन साइट भी काम चलता है। हमारे हर्बल की जो हैं काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो भी चलते हैं। यानी कि हमने हर वो चीज़ साइट पे कर दी जो ये लोग कहें कि ब्लाइंड कैन नॉट डू। हम कहते हैं कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड बिकॉज इम्पॉसिबल सेज दैट आई एम पॉसिबल। अच्छा जैसे कि अभी हमारे पीछे जो है टॉयज़ बहुत खूबसूरत हैं, ये आपने ख़ुद बनाए हैं, आपने जिक्र किया था। बिल्कुल, ये जो पीछे स्टफ़ टॉयज़ आपको जितने भी नज़र आ रहे हैं ना, तो इसमें ये है कि हम स्टूडेंट्स को स्टफ़ टॉय बनाना सिखाते हैं। इसके अलावा उनको हम पैकिंग भी सिखाते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ तो ये ज्वेलरी वगैरह जो है ये भी हम बनाना सिखाते हैं। ये चूड़ियाँ भी सारी हैंडमेड हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ कि ये क्लच है, ठीक है, ये भी हमने ये अजरक का क्लच इसको तैयार किया और ये भी सारा का सारा फुल बहुत खूबसूरत है, ये बहुत खूबसूरत ये करते हैं। और इसके अलावा ये रेड कलर का वेलवेट का हमने बनाया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे एक और भी है, ये भी जो है इसको हमने ये ऊपर मेहरून के साथ हमने इसको नीचे सिल्क का कपड़ा यूज़ किया, बनारसी कपड़ा, और इसको भी हमने फुल तैयार किया। इवन इसके बीच जो है वो भी हमने इसको खुद इसके ऊपर लगाए हीट गन की मदद से। तो ये सारा कुछ हो जाता है। Nothing is impossible in this world। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में काफ़ी सारे नाबीना अफराद हैं, तो उनको किन किन मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ता है? वेल जहाँ तक चैलेंजेस की बात करें तो मैं तो सेम बात करूँगी कि जहाँ साइटेड लोगों की ज़िंदगी में चैलेंजेस हैं, वहाँ ब्लाइंड लोगों की ज़िंदगी में भी चैलेंज हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक हैं और आप लोगों के साथ कोई मसले नहीं हैं। चैलेंजेस से ज़्यादा हम जिस चीज़ पे काम करते हैं, हम पॉजिटिविटी पे काम करते हैं। हमारा मानना ये है कि ख्वाहिशात ऐसे परिंदे का नाम है जिसकी परवाज़ कभी भी कम नहीं होती। अगर हम ये कहें कि मैं चल सकती हूँ, तो मैं एक वाइट चेन की बजाय अगर मैं कहूँ कि हाई 5 वाइट चेन यूज़ करूँ, तो फिर ये मेरी डिसेबिलिटी है। और मैं फिर वही कहूँगी कि डिसेबिलिटी आपके दिमाग में होती है, जिस्म में नहीं होती। चैलेंजेस को कोप अप करना सिखाते हैं कि जी एजुकेशन में चैलेंज आते हैं, राइटर्स में आते हैं। राइटर्स के सबसे ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं कि जब भी हम पूरा साल पेपर की तैयारी करते हैं, जब हमारा पेपर लिखने की बारी आती है, हम खुद से पेपर नहीं लिख पाते। उसके लिए हमें एक अदद राइटर की ज़रूरत होती है जो कि हमें नहीं मिल पाता। जो अगर मिलता भी है वो कहते हैं जी पर पेपर के हिसाब से आप 2000 दें, 3000 दें, या इसके अलावा वो नहीं देते, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नहीं कर पाते, पेपर नहीं हल कर पाते। लेकिन इसका भी हमने हल निकाला। हमने गवर्नमेंट के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा काम किया
और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में फेडरल बोर्ड ने इस साल फेडरल बोर्ड के जितने भी बच्चे थे उन सबको राइटर प्रोवाइड किया, उनको पिक एंड ड्रॉप सर्विस दी और साथ ही साथ उनको जो अलाउंस से 1500 पर पेपर के हिसाब से वो भी दिए। तो अल्लाह का शुक्र है, चैलेंजेस हैं तो उसके हल भी हैं। और ये तो अल्लाह ने फरमाया ना, पहले मैं हल भेजता हूँ बाद में मसला भेजता हूँ। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसको ज़्यादा फोकस करते हो। नाज़रीन, प्रोग्राम के अख्ताम का वक्त हुआ जाता है, लेकिन प्रोग्राम के वाइंड अप से पहले मैं ये राबेल से गुजारिश करूँगी कि हमारे जो काफ़ी डिसेबल लोग हैं पाकिस्तान के, उनको आप क्या मैसेज प्रोवाइड करना चाहेंगी? मैं यह मैसेज देना चाहूँगी सबके लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में चैलेंजेस जो हैं वो फेस कर रहे हैं और उनको ये लगता है कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। तो उनके लिए तो सिर्फ मैं यही कहूँगी कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये कह दो मुश्किलों से मेरा खुदा बड़ा है। और वो तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस पाकिस्तान की सबसे बड़ी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अब तक पूरे पाकिस्तान में VIs को अपनी सर्विसेज दे रहा है। इसको मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए हमारी ज़रूर हेल्प कीजिए। आपके आसपास कोई भी विजुअली चैलेंज है, उनको आप हमारे साथ नंबर शेयर करें, हमारी वेबसाइट का बताएं। और अगर आप इन स्टूडेंट्स को कुछ भी स्पॉन्सर करना चाहते हैं, लाइक उनकी एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप या उनके स्किल्स में, तो ज़रूर हमारा साथ दीजिए। क्योंकि मैं फिर वही कहूँगी कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी वो नहीं जो हम अपने लिए जीते हैं। ज़िंदगी तब खूबसूरत है जब हम किसी की आंख से नमी मिटा के मुस्कुराहट ले आए। नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तिताम का वक्त हुआ जाता है। मुझे रुमैसा कुरैशी को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी नए प्रोग्राम में किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए और देखते रहिए देसी TV USA और DTV NN। अल्लाह हाफ़िज़।